What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. आज के करंट अफेयर के शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाले हैं। आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अटेम्प्ट करना है और उसके बाद में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना है। आप लोगों से वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका आप लोगों को आंसर देना है, और जो आप लोगों से लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था उसका आप लोगों को आंसर भी मिलेगा। ओके, तो अच्छे से वीडियो को एंजॉय कीजिएगा और बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाले हैं। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया और ईरान और यूएसए एक ट्राइलेटरल एक ग्रुप में तीनों की रस्साकसी चल रही है। मतलब क्या है? मतलब ये यूएसए बोल रहा है इंडिया को कि ईरान के साथ में अपना जो भी ट्रेड व्यापार है उसको कम करो, उसको काटो। क्यों? क्योंकि यूएसए जो हो रहा है ईरान पे उसने सैंक्शन इंपोज किए हैं जो कि आने वाले 6 तारीख से 6 अगस्त से बिल्कुल इंप्लीमेंट हो जाएंगे। तो इसीलिए यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है इंडिया और ईरान के बायलैटरल ट्रेड के बारे में कि कितना दोनों के बीच में बायलैटरल ट्रेड है। अगर बात करें यहां पर हम लोग 2016-17 की, एक तो बात हो रही है कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी बात होती है कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को फिर ये भी पता होना चाहिए क्या क्या इंपोर्ट कर रहे हैं और क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसी के बारे में यहां पर जिक्र किया जा रहा है। चलिए पहले एक बार ईरान की लोकेशन देखिए आप लोग, तब आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। ये देखिए, ये हो गया हमारा प्यारा भारत। यहां से इसको थोड़ा सा जूम करके अगर आप लोग देखेंगे, इधर आप लोग जाएंगे, ये हो गया गल्फ ऑफ ओमान। यहां पर ये हो गया ईरान। ईरान में ही हम लोग यहां पर चाहबार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग नाम याद रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तो यहां पर आप लोगों को मैक्सिमम जो व्यापार है ईरान के साथ में, और खासकर अगर अफगानिस्तान के साथ भी हम लोग कोई व्यापार करना चाहते हैं तो यहीं से ईरान से होते हुए हम लोग अफगानिस्तान पहुंचते हैं। तो ये रास्ता भी आप लोग याद रखिएगा, इसीलिए चाहबार पोर्ट को डेवलप करके इससे कनेक्ट करने की बात की जा रही है ताकि अफगानिस्तान के साथ भी हमारे रिलेशन और अच्छे बनाए जा सकें। तो इंडिया इंपोर्ट करता है क्या क्या और एक्सपोर्ट करता है क्या क्या, उसके बारे में देखते हैं। अगर इंपोर्टेड सामान की बात करें तो यहां पर 10.5 बिलियन, इतना बिलियन वर्थ हम लोग यहां पर सामान खरीदते हैं। और मैक्सिमम क्या होगा आप लोगों को पता होगा, वो होता है क्रूड ऑयल, जिसको हम लोग बोलते हैं कच्चा तेल। कच्चा तेल वही तेल होता है जिसमें से हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और आप लोगों को जिस तरीके से मिट्टी का तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, या फिर ग्लिसरीन वगैरह हो गया, ये सारे हम लोग आप लोगों को देखने को मिलेगा कच्चे तेल से निकालते हैं। ठीक है, तो मेनली क्या हो गया यहां पर, ये आप लोगों के सामने है, ये हो गया क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। अब बात आती है कि ईरान, ये तो हम लोग ईरान से क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। अब एक्सपोर्ट कौन कौन सी कमोडिटी करते हैं हम ईरान को, जो कि ओनली लगभग 2.4 बिलियन का है। यानी कि आप लोग देखते हैं लगभग 10.5 बिलियन का हम लोग खरीदते हैं और ओनली बेचते कितने, 2.5 बिलियन का। तो काफी अच्छा खासा आप लोग बीच में गैप यहां पर देख सकते हैं। पर लेकिन जो बेचते हैं वो भी हम लोग क्या बेचते हैं, ये है क्वेश्चन। तो जो एक्सपोर्ट करने वाला हमारा सामान है, अगर उसके बारे में आप लोगों को पता चले तो आंसर है यहां पर डी में क्या क्या हो गया, राइस हो गया, टी हो गया, और इसके अलावा यहां हो गया ड्रग्स एंड द फार्मास्यूटिकल। ठीक है, तो ये बेचते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों से यहां पर पूछा जाए इसके अलावा और क्या है, तो यहां पर राइस हो गया, टी हो गया, आयरन, स्टील, ऑर्गेनिक केमिकल, मेटल, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और फार्मास्यूटिकल और ड्रग्स, ये सारा सामान आप लोग यहां पर देखने को नजर आएगा। ठीक है, तो टेक्सटाइल यहां पर ऑप्शन नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, डी। आगे बढ़ते हैं। कई तरीके के कैंपेन वीडियो में चलाए जाते हैं। कैंपेन का मतलब सीधा सीधा ये होता है किस तरीके से अवेयरनेस फैलाई जानी है, लोगों को कनेक्ट करना है। हैशटैग कैंपेन बोले जाते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछा था, एक क्वेश्चन हो रहा है आप लोगों के सामने। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन सा सोशल मीडिया कैंपेन किससे एसोसिएटेड है, ये है आप लोगों के सामने क्वेश्चन। तो जो पहला यहां पर निकल के आ रहा है ये है यस आई ब्लीड। ठीक है, तो यहां पर जो मेंस्ट्रुएशन हाइजीन जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, जिसको आप लोग मासिक धर्म भी बोलते हैं, जिसकी वजह से जो वुमेन होती है वो प्रेग्नेंट होती है। ठीक है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो यहां पर किस तरीके से, जैसे पैडमैन मूवी आई थी तो वहां पर यह बताया गया था किस तरीके से सेफ रखा जाता है वुमेन को, खासकर पैड वगैरह यूज करके। तो उसी के बारे में है यहाँ पर ये एक तरीके से अवेयरनेस फैलाई जा रही थी। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, जो कि कौन है, मेनका गांधी जी, इनके द्वारा ये कैंपेन यहाँ पर सपोर्ट किया गया था ताकि जो वुमेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, खासकर इस तरीके की, उनको यहां पर कम किया जा सके। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है। बात बोली जा रही है नेवर अगेन, तो बोला जा रहा है कि ओपन डेफिकेशन मत करो, तो ओपन डेफिकेशन से रिलेटेड नहीं है यहां पर ये। ठीक है, कि खुले में शौच करना है उससे रिलेटेड नहीं है। नेवर अगेन एक कैंपेन चला गया था यूएसए में स्टूडेंट्स के द्वारा, जो बहुत सारे विद्यार्थी इकट्ठे हुए और उन्होंने बोला कि जो आज की डेट में वहां पर यूएसए में स्कूल जो होते हैं, कई सारे गनमैन घुस जाते हैं, कई बार कुछ ना कुछ हरकतें करते हैं, वहां पर कई सारे बच्चों को मार देते हैं, कई बार टीचर, बहुत सारी हत्याएं की जाती है गनमैन के द्वारा। तो जो लास्ट वहां पर इस तरीके की हरकत हुई थी उसको बोला गया था कि आगे फ्यूचर में ऐसी हरकत नहीं होना चाहिए। उसको रोकने के लिए, खासकर गवर्नमेंट को अवेयर कराने के लिए, देखिए जो ओबामा जी थे ना, उन्होंने ये बोला था कि मैं यहां पर आज की डेट में हमारी कंट्री में जो नॉर्मली गन सबको मिल जाती है इसको रेगुलेट करूंगा। पर लेकिन
डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि यहां पर लोगों के पास में और गन होनी चाहिए, उनको अपनी सेफ्टी के लिए गन रखनी चाहिए, तो उसके अपोजिट हुआ। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की जो इस तरह की हरकतें थी उससे जनता भी परेशान थी। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस तरह कैंपेन चलाया गया कि कम से कम गवर्नमेंट की आंख तो खुलेगी, हो क्या रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं, तो उससे था नेवर अगेन की ऐसा फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात बोली जा रही है नो मोर 50, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने देखा होगा कि तमिलनाडु में एक स्टूडेंट छत पर चढ़ा और उसने एक कुत्ते का बच्चा, एक पिल्ले को वहां से छत से नीचे फेंक दिया, ठीक है। उसकी वजह से उसको काफी चोट आई और वो उसने सोशल मीडिया पर भी डाला, तो उसकी वजह से काफी क्रिटिसाइज किया गया। तो उसके ऊपर क्या लगा, उसके ऊपर ओनली 50 रुपए का फाइन लगा। अगर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा तो इसी को क्रिटिसाइज यहां पर किया गया था कि देखिए यहां पर एक जानवर की जो वैल्यू रखी गई है वो ओनली 50 रुपए रखी गई है, अगर उसको कोई मार भी देता है तो। और किसके तहत ये किया जाता है, ये आप लोग एक्ट याद रखते हैं, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट, तो उसके तहत आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट जो हो गया और थर्ड जो हो गया ये दोनों यहां पर सही हैं, ये आंसर हो गया आप लोगों के सामने सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों के सामने बात की जा रही है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस राइज 2018, रिसेंटली अभी न्यूज में थी, ये किससे रिलेटेड है। राइज 2018 एक एशिया का लार्जेस्ट इवेंट अभी हुआ करंटली जो हांगकांग में हुआ। एक बार आप लोग मैप में लोकेशन देख लीजिए, ये देखिए ये चाइना हो गया, यहां पर आप लोग को कोस्टल एरिया में यहां पर हांगकांग नजर आएगा, ठीक है, ये हो गया। और यहां पर ताइवान देख सकते हैं, यहां पर हो गया हमारा प्यारा भारत, यहां से आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हांगकांग। तो यहां पर ये हुई, यहां पर ये अभी जो इसके बारे में बात किया जा रहा है, यहां पर ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई तो किससे रिलेटेड थी, ये थी रिलेटेड टू किससे, टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहां पर खासकर इंडिया के जो स्टार्टअप हैं वे भी यहां पर गए, खासकर कहीं ना कहीं की फंडिंग उठाई जा सके, तो किसी तरीके से फंडिंग उठाई जा सके तो अपनी जो भी स्टार्टअप है, जो भी नया नया काम स्टार्ट किया है उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो काफी न्यूज में था ये, और काफी शानदार तरीके से टेक्नोलॉजी पे फोकस देकर ऑल ओवर वर्ल्ड में किस तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है चीजों को, उसके ऊपर यहां पर काफी फोकस दिया गया, ठीक है। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आगे चलते हैं, कौन सी कंट्री इनमें से यहां पर जो अपनी मिलिट्री के ऊपर खर्चा करती है वो लगभग 2% अपनी जीडीपी का, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 2% खर्च करती है, यह है आप लोगों के सामने क्वेश्चन। तो कौन सी कंट्री यहां पर 2%, तो पहले आप लोगों को एक एक का बता देता हूं ताकि आप लोग यहां पर कनेक्ट कर सकें, ठीक है। तो यहां पर जो पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा यूएसए, वो अपनी जीडीपी का लगभग 3.5% खर्च करता है। अगर बात करें रशिया की, वो अपनी जीडीपी का 4.3% खर्च करता है, यानी कि यूएसए से भी ज्यादा है। चाइना करता है 1.9% खर्च, और इसके अलावा इंडिया करता है 1.5% खर्च अपनी जीडीपी का। और खासकर अगर लेटेस्ट आप लोगों को देखेंगे तो यहां पर आप लोगों को नजर आएगा लगभग 1.49, ठीक है ना, 5 तो इसको लिख दिया गया है। अगर बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान खर्च करता है 3.5 अपनी जीडीपी का, जितनी उसकी जीडीपी की ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। जितनी बड़ी जीडीपी होगी उतना ही बड़ा यहां पर ये परसेंट होगा। यूएसए का आप लोग परसेंट देखेंगे तो काफी बड़ा निकल कर आएगा, सबसे ज्यादा आप लोग यूएसए का यहां पर देखेंगे नॉर्मली, क्योंकि उसकी जीडीपी सबसे बड़ी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसकी वजह से यहां पर ये इसका इफेक्ट डायरेक्ट जीडीपी का परसेंटेज बोला जा रहा है। तो जितनी बड़ी जीडीपी उतना ही ज्यादा यहां पर ये बजट होगा, ओके। तो यहां पर आप लोगों के सामने है, तो आंसर क्या आएगा निकल के, आंसर आएगा यहां पर बी, ठीक है। 2 और 4, 2 कौन सा है, चाइना, और 4 कौन सा है, इंडिया। तो यहां पर ये देखने को मिलेगा आप लोगों को जो कि 2% के आसपास अपना खर्चा कर रहे हैं। हालांकि 2% से काफी नीचे है इंडिया, पर फिर भी अंडर 2 के आ जा रहा है इंडिया। तो इंडिया का जरूर याद रखिएगा, कहीं पर भी आप लोगों को लिखना पड़ जाए तो लिख सकते हैं आप लोग। नीचे कई सारे फ्यूल के नाम दिए गए हैं, कौन सा ईंधन यहां पर सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। आप लोगों को अगर याद आ रहा होगा, मैं इसको हिंदू डिस्कशन की वीडियो में डिटेल में मैंने आप लोगों को एक आर्टिकल आया हुआ था वो पढ़ाए थे यहां पर, तो उसी के बारे में है यहां पर। तो आप लोग इसको यहां पर इसके थ्रू समझ सकते हैं मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा होगा। ये आप लोगों के सामने यहां पर एक ग्राफ है। कॉस्ट इफेक्टिव को हिंदी में अगर बोले तो बोलेंगे सस्ता और टिकाऊ, यानी कि लंबा भी चले और सस्ता भी हो। तो कुछ ऐसी बात यहां पर देखने को मिलेगी। तो एक तो एमिशन के बेस पर कितना यहां पर एमिशन करता है ये, और दूसरा है फ्यूल कॉस्ट कितनी है। तो यहां पर जो आसपास में यहां पर सबसे इस तरीके से देखने को मिलेगा वो सबसे अच्छा रहेगा। इधर को जाएंगे तो एमिशन आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा, और इधर को जाएंगे तो कॉस्ट बढ़ती हुई नजर आएगी। तो जो सबसे शानदार है यहां पर यह है बायोगैस, इन्वायरमेंट फ्रेंडली और मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ईंधन बोला जाता है बायोगैस को, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, बायोगैस सबसे शानदार उदाहरण है। अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सबसे सस्ता और टिकाऊ ईंधन और इन्वायरमेंट को नुकसान न पहुंचाने वाला, खासकर गांव में यूज किया जा सकता है। कई सारे गांव के कई सारे घरों को यहां पर कनेक्ट किया जा सकता है इससे, और बहुत सारे एरिया में किया भी जा रहा है। तो ये कौन सा है, ये है आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, यहां पर बात की जा रही है ताज, यह है ट्रेपेजियम जोन अथॉरिटी, ये स्टेब्लिश की गई थी कौन से एक्ट के तहत। तो देखिए ताजमहल इंडिया के वो वर्ल्ड के 7 अजूबों में से एक आप लोगों को नजर आएगा। तो किस तरीके से उसको हम लोग शानदार तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया था, इतना तो पता ही होगा ना हिस्ट्री में, ये तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगर नहीं पता है तो जाके रिवीजन कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो यहां पर देखने को मिलेगा आप लोगों को कि किस एक्ट के तहत, तो एक्ट है यहां पर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट।
तो इसके तहत जो कि 1986 है, आप लोगों को यहाँ पर ये ऑथोरिटी बनाई हुई दिखाई देगी। किस तरीके से आज, और हाँ दूसरा आप लोग और याद रखते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कई सारे क्वेश्चन आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेंगे, इससे कई बार पूछा जाता है इसके बारे में भी। तो यहां पर देखने को मिलेगा कि जो यहां पर ताज टूरिज्म जोन ऑथोरिटी है यहां पर TTZA, तो ये फोकस देकर चलती है कि ताजमहल के आसपास कोई भी पॉल्यूशन न रहे, क्योंकि ताजमहल के आसपास वाले एरिया को एयर पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करने वाला एरिया डिक्लेयर किया गया है कि यहां पर कोई भी पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो उसको यहां पर रोका जाना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या है यहां पर? आंसर है ए। अब की बार की अगर इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा इकोनॉमिक सर्वे में, एक बार इकोनॉमिक सर्वे का जो कलर है वो पिंक कलर था। यहां पर किस तरीके से वुमेन के खिलाफ कोई अत्याचार हो रहा है और वुमेन को प्रोटेक्शन की बात वहां पर की जाती है, अवेयरनेस फैलाने के लिए रखा गया था। इसी तरीके से जो रेनबो होता है, ठीक है ना, आप लोगों ने सतरंगा जो इंद्रधनुष देखा होगा आसमान में, तो किस तरीके से उसके बारे में बात की जा रही है। उसमें 7 कलर होते हैं, तो LGBT कम्युनिटी के सिंबल को यहां पर कौन सा कलर शो करता है? ठीक है, तो यहां पर भी ये कौन सा है? ये पिंक कलर है। तो आप लोग उससे कनेक्ट कर सकते हैं यहां पर दोनों को एक साथ में। जिस तरीके से आप लोगों को मैंने इकोनॉमिक सर्वे का बताया, इसी तरीके से यहां पर इसको दोनों को आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं अगर कोई आप लोगों से पूछे तो। ठीक है, तो LGBT कम्युनिटी, ठीक है, जो काफी न्यूज में भी है, खासकर सेक्शन 377 को लेकर उसको डिक्रिमिनलाइज करने की बात की जा रही है कि इसके तहत अगर कोई भी इंसान अगर एक सेम सेक्स का पर्सन एक साथ में रहता है तो उनको क्रिमिनल घोषित नहीं किया जाएगा। इसके ऊपर अभी केस चल रहा है, तो इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर मेडिकल फील्ड में अगर आप लोग बात करें तो यहां पर अभी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसको सीरेन भी बोला जाता है, टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है यहां पर। यह है मिडपिक्स, अभी रिसेंटली न्यूज में था, आप लोगों को ये मैंने पढ़ाया भी था अपनी जो नैनो मैगजीन वाली वीडियो आती है उसके अंदर। तो ये किससे रिलेटेड है, ये है आप लोगों के सामने क्वेश्चन। तो देखिए, आप लोग आज की डेट में कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि एक्सरे करा लेते हैं यार, ये चीजों का पता चल जाएगा, ये करा लेते हैं, वो करा लेते हैं, तो उसको यहां पर 3D में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से। ठीक है, तो 3D कैप्चरिंग होती है उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो यह है 3D कैप्चरिंग इमेज की बात जो है यहां पर, यह है इससे रिलेटेड, जो कि सीरन, इसका नाम आप लोग याद रखेगा। आप लोग देखते हैं EONR पर, लेकिन यहां पर क्या दिखा रहा है? CER। तो ऐसे कई बार एक्रोनिम आप लोगों से पूछे जाते हैं कि इसकी फुल फॉर्म बता दीजिए आप लोग, जो कि थोड़ा उल्टे सीधे होते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आंसर है यहां पर C। आगे चलते हैं, कुछ ऐसी इमेज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। अगर आप लोग इमेज देखेंगे मतलब 3D की फॉर्म में देखने को मिलेगी। ठीक है, यहां पर आप लोगों को कुछ उभरा उभरा दिखेगा। मान लीजिए किसी अंदर की हड्डी को देखते हैं, नॉर्मली तो आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख जाती थी, पर लेकिन उभरा हुआ दिखेगा, हड्डी पूरी आप लोगों को दिखेगी, उसके अंदर का नीचे का सामान, तो कुछ ऐसे आप लोगों को यहां पर कनेक्शन दिखेगा। मतलब कि यह है कि अच्छे से उसको डॉक्टर देख सकता है और उसके बारे में अगर कुछ बताना है, कुछ भी उसके बारे में सोल्यूशन कुछ बताना है, तो वो सारी चीजें आसाम से बता सकते हैं, यानी कि एक अच्छा इलाज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जा रही है राज्यसभा के बारे में। देखिए, राज्यसभा को आप लोगों को नॉमिनेटेड मेंबर देखने को मिलते हैं। टोटल कितने नॉमिनेट किए जाते हैं? टोटल 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं। इन 12 मेंबर में आप लोगों को कोई एंग्लो इंडियन भी देखने को मिल सकता है। तो यहां पर बात की जा रही है कि यहां पर अगर एंग्लो इंडियन होता है तो यहां पर कौन होगा, कैसा एक्सपीरियंस होगा। इसके लिए आप लोग एक एक्रोनिम याद रख सकते हैं यहां पर। ठीक है, यह है LASS। ठीक है, लास्ट याद रख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कौन कौन से फील्ड से चुने जाने हैं। तो लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल साइंस, तो इन फील्ड में अगर किसी को एक बहुत ही अच्छी नॉलेज है तो उस पर्सन को यहां पर चुना जाता है एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कहां पर? राज्यसभा में। तो टोटल यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये है, यहां पर एंग्लो इंडियन भी हो सकता है। ठीक है ना, तो यहां पर इसी के बारे में एक क्वेश्चन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है यहां पर, देखिए, जब यहां पर मान लीजिए डिप्टी चेयरमैन जो ड्यूटी परफॉर्म करता है, अगर चेयरमैन का ऑफिस वैकेंट है या फिर एब्सेंट बोला गया है, तो देखिए यहां पर जब एब्सेंट और वैकेंट की बात आती है, अगर वैकेंट है तो वो एक अलग ऑप्शन है। ओनली एब्सेंट की जब बात आती है तो तब वाइस चेयरपर्सन को जो यहां पर ये पैनल होता है उसमें से निकाल के लाया जा सकता है पर्सन को, ओनली एब्सेंट, ना कि वैकेंट के टाइम पर। ठीक है ना, तो ये एब्सेंट रहता है उस टाइम पर ये यूज होता है, वैकेंट के टाइम पर नहीं। तो ये गलत है यहां पर स्टेटमेंट। फर्स्ट क्या हो गया? आंसर हो गया यहां पर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका में बोला गया कोलंबो की एक यहां पर कोस्टल सिटी इन वेस्टर्न श्रीलंका है। ठीक है ना, फिर यहां पर बोला गया है यहां पर अलग अलग सिटी के नाम यहां पर दे रखे हैं और उनकी लोकेशन बोली गई है। सेकंड बोला गया यहां पर ट्रिनकोमाले कोस्टल सिटी है यहां पर, कहां पर? सेम लैटिट्यूड पर, कोलंबो। इसके अलावा यहां पर बोला गया है यह है मटालाला। ठीक है ना, इसके बारे में बोला जा रहा है, तो मटाला को बोला जा रहा है ये टाउन है यहां पर कोस्टल, कहां पर? किसके पास में? हम्बनटोटा। तो ये आप लोगों के सामने है। तो आइए एक बार मैप आप लोगों को दिखा देते हैं श्रीलंका का, उसके बाद में आप लोगों को कुछ बातें जानने को मिलेगी। ये देखिए यहां पर ये हो गया श्रीलंका। ओके, तो श्रीलंका को जूम करके देखते हैं यहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये हो गया पूरा श्रीलंका यहां पर आप लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को थोड़ा और जूम करके देखा जाए, ये देख सकते हैं यहां पर। ओके, तो यहां पर आप लोगों को कोलंबो ये देखने को मिल रहा है यहां पर,
इसके अलावा अलग अलग एरिया कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है, जैसे जाफना पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने जाफना है, इसके बारे में आप लोग यहाँ पर नजर रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग कई सारे एरिया आप लोगों से पूछे जाते हैं कई बार, जैसे आप लोग और नीचे को यहाँ पर जाएंगे, ये है गाले, ठीक है, ये भी आप लोगों से पूछा जाता है। ये हम्बन टोटा यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ठीक है, ये आप लोग देखते हैं, इसके बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये कुछ एरिया हैं जो कई बार न्यूज में रहते हैं। ओके, हम्बन टोटा पोर्ट की वजह से न्यूज में यहाँ पर रहता है, इसलिए कई बार क्वेश्चन इससे बन जाता है। तो यहाँ पर जो मिला के इसका आंसर निकल के आप लोगों के सामने आएगा, ये आंसर है सी, ठीक है ना। फर्स्ट और यहाँ पर जो थर्ड है वो तो सही है और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। मैप को जाकर आप लोग एक बार और निहार सकते हैं ताकि आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर सकें। जाते जाते आप लोगों के लिए है शानदार क्वेश्चन, आप लोगों को बताना है कि ये न्यूज में है अभी TPOXX, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, या फिर इसको ये भी बोला जाता है, ये है टिकोविमेट, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है कि ये क्या है, किससे रिलेटेड है, ये है क्वेश्चन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आंसर जरूर दीजिएगा। और आप लोग चीजों को शेयर भी कर सकते हैं, एक अच्छा एजुकेशन, हमारी सोसाइटी में फ्री एजुकेशन को आप लोग प्रमोट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।